गोरखपुर तहसील क्षेत्र के सरैया स्थित सैयद दरगाह पर भव्य उर्स मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन सैयद गुलाम साहब एवं सैयद अब्दुल वदूद साहब द्वारा प्रतिवर्ष अपने दादा साहब की याद में उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार 69वां उर्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से मुंबई, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित अनेक राज्यों से श्रद्धालुओं ने उस मेले में हिस्सा लेकर अपने जीवन को धन्य किया। बता दें कि इस मेले में देश के कोने कोने से मौलवी और मौलाना हिस्सा लेते हैं। बाबा की मजार पर चादर पोसी कर अपनी मन्नतें मानते हैं, जिसकी मिन्नतें पूरी हो जाती हैं उसके बाद बाबा के दरबार में आकर चादर पोसी करते हैं, साथ ही मेले का आनंद भी लेते हैं। आयोजक मंडली ने बताया, इस मेले की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। इस मेले में प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक श्रद्धालु उस मेले में हिस्सा लेते हैं। बाबा की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पौहारी जी की सरैया हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह स्थान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिक अक्षर में लिखा जा चुका है। बता दें कि यह स्थान जहां मुसलमानों के लिए दरगाह एवं सैयद बाबा का स्थान है, वहीं दूसरी तरफ बाबा पौहारी जी का भव्य मंदिर सोमवार को जहां हिंदू बाबा के सरोवर में स्नान करके अपनी पूजा अर्चना करते हैं, वहीं बृहस्पतिवार के दिन लोग मजार पर अगरबत्ती और दीपक जला करके अपनी पूजा और अर्चना करते हैं। लोगों का मानना है कि यह स्थान बड़ा ही पुनीत है। जो भी कुछ मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। अवसर पर महबूब आलम साहब, सैयद आरिफ, डॉक्टर मकबूल, हाफिज मोहम्मद, राजू राय, रोशन राय, पूर्व प्रधान शमीम अहमद, श्री राम राजभर, हौसला प्रसाद, सतीश चंद्र राय सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। दिसंबर से 15 जनवरी आप लोगों को लगाएंगे। मेरा नाम सैयद अब्दुल वदूद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं सरैया गांव का रहने वाला हूँ जी। इस कार्यक्रम ये उर्स हमारे बड़े भाई मौलाना सैयद गुलाम रसूल करते हैं, और तकरीबन उनको जहाँ तक याद है कि ये उर्स 1957 से हर साल होता है। तो अब क्योंकि हमारे दादा का उर्स है, उनको देहांत किए हुए तकरीबन 68 साल हो गए। 1956 में उनका इंतकाल हुआ। 68 साल हो गए, मगर क्योंकि इस्लामी साल हर साल में 10 दिन कम होता है, तो ये उस 69वां हो गया जी। ये 69वां उर्स है। मनाने कहाँ से लोग हिस्सा लेते हैं इसमें बात? अब आने वालों की जहाँ तक की बात है, कुछ तो इलाके के लोग रहते हैं ज़्यादातर, और कुछ आदमी बिहार, बंगाल, आसाम, गुजरात, कई प्रांतों से जी। विदेश से भी आते हैं? नहीं, विदेश से, यहाँ के जो मूल निवासी मतलब हिंदुस्तान के ही, जो बाहर रहते हैं वो आते हैं कि नहीं? मतलब अब बाहर का मतलब अब इंडिया के बाहर चले गए ना, तो अब उनसे क्योंकि अब हमारा नहीं लिंक है। जैसे यहाँ के रहने वाले हैं, जैसे वहाँ अब जैसे सऊदी वगैरह हैं, कभी छुट्टी में घर आए हुए हैं, अच्छा सवाल, तो प्रोग्राम पड़ा तो आ जाएंगे। जैसे यह बहुत व्यापक होता जाता, बढ़ता जाता। व्यापक का मतलब देखिए, यहाँ जो पब्लिक है, ये आपकी पब्लिक ये 10-20 किलोमीटर एरिया की ज़्यादा। बाहर की बात करें तो बाहर की मुश्किल से 1000 आदमी होंगे, और बाकी जो भी लोग हैं आपको सरैया, अतरेट, बुरहानपुर, अतरौलिया, जहांगीरगंज, अहरौला, जलालपुर ना, मतलब आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ से मतलब तकरीबन ज़्यादा पब्लिक है। और इसमें मतलब मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम आप देख सकते हैं, क्योंकि जुमेरात के दिन यानी थर्सडे को यहाँ पर वैसे भी थोड़ी भीड़ रहती है हर थर्सडे को। पहले आप लोग आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा।
अब लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, लोग अपना आते हैं, बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि अब जैसे हमारे दादा वो नहीं हम लोगों के सामने, मगर उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, कैसे भाईचारा इस गांव में बना के रखा। आप सरिया का तो पूरा उधर है जहाँ मुसलमान हैं, और ये मैं इस पूरे में रहता हूँ यहाँ पर, और मुझको लगता है कि हम लोग, मेरा घर है मेरे चाचा का और 2 अंसारियों का पूरे गांव में, मगर हमसे आज तक किसी से हमारे गांव में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़ा, किसी तरह की कोई बात कुछ भी नहीं है किसी से। और अब जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें यह बताया जाता है कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कि कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अपने पराये सब आते हैं यहाँ से फ़ायदा हासिल करने के। बस इस प्रोग्राम का बस एक ही मकसद है। अरे ये प्रोग्राम हर तिथि मतलब एक तिथि निर्धारित होती है कि जैसे अरबी महीने के हिसाब से, ये चाँद की तारीख के हिसाब से, ये जमादुल उला हो गया, तकरीबन 8वां महीना हो गया, 7वां मुहर्रम सफर 5वां महीना, 5वें महीने की चाँद की तारीख के हिसाब से, और ये 5वें महीने का चाँद 30 तारीख का जोड़ा जाता है, और 16, 17 चाँद की तारीख के हिसाब से अरबी महीने में हर साल मनाया जाता है। तिथि मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य जैसे मनाते हैं, और एक तो पूर्णति हो गई, दूसरा ये है कि लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिलता है। अब लोग आना चाहते हैं, किस तरह से फायदे मिलते हैं। अब ये तो अब यहाँ बैठने वाली सभी बताएगी। नहीं, आप भी बता सकते हैं पब्लिक ऐसे आप। अब जैसे कोई बीमार है, वहाँ पानी रखता है, पीता है, उससे फ़ायदा पहुँचता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी मामला बिगड़ गया है, माइंड काम नहीं कर रहा है, फिर वो यहाँ आकर के बैठते हैं, और फिर समाधि को वो देखते हैं ना, और फिर वो देखते देखते उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है उनका मामला ठीक हो जाता है। कुछ ऊपरी मामला होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। और यहाँ पर मतलब किसी भी झाड़ फूँक का कोई इंतज़ाम नहीं, अपना आओ, बैठो, पानी रखना है रखो, ले करके जाओ, उसको पियो, समझ में आए हफ्ते में आओ, महीने में आओ, या यहाँ पर आसपास में रूम है, अपने किराए पर रूम ले करके रहो, रोज़ आकर के बैठो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-4 साल से, 2-4 साल से एक आध बार आने में होता है कि रेगुलर कम से कम 6-7 थर्सडे आना पड़ता है। 6-7 थर्सडे जो है वो आना पड़ता है, और जिनका मामला बहुत पुराना होता है तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। अब किसी क्या मालूम है, बाप दादा के ज़माने से कोई मामला चल रहा है, बाप बीमार थे, दादा बीमार थे, अब बच्चों के साथ वही मामला चल रहा है। अब वो हैं तो वो 4-4 साल 5-5 साल रह जाते हैं। और थोड़ा सा मसला ये होता है कि अब जैसे यहाँ पे अब वो कोई आया तो मालूम है 2-4 महीने रह गया, तो वो अब वहाँ बैठने से ज़्यादा उसकी दोस्ती हो जाती है। अब वो अपनी दोस्ती के चक्कर में वो सही से हाजिरी वहाँ लगा नहीं पाता। अरे भाई, स्टूडेंट पास वही होगा स्कूल में जो बैठ करके टीचर की बात सुनेगा, उसमें बैठ के बात करेंगे तो पास होंगे। अब मैं बैठ जाऊँ, इनको बैठा लूँ साथ में, मैं इनसे बात करूँ, और मैं आया हूँ क्लास में पढ़ने के लिए, तो मैं पास तो होने से रहा। तो कुछ लोगों का मामला इस तरह का है। और ये खाने पीने की हम साल में ये एक मरतबा जो लोग भी आते हैं, हमसे जितना बन पड़ता है, हम दोनों भाइयों से इंतज़ाम करते हैं। खाना यहाँ पर साइड में अपना पड़ता है, और जहाँ तक हो सकता है ये कोशिश रहती है कि जो भी यहाँ आए, 8-10 हज़ार आदमी तो खैर 3 टाइम तो खाते ही खाते। ये मतलब और यहाँ पे कैसे करवा रहे हैं का चार्ज वगैरह? कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज। अपने से जो स्वेच्छा से दें, जो उनको डालना है वहाँ बस रखा है, अपना डाल देंगे। फिर मज़ार में काम होना है, वो पैसा उसमें खर्च होगा, ठीक है। बाजार को मतलब जैसे देख सकते हैं, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, ऐसी व्यवस्था चला पाना पड़ा, मुश्किल तो है ना, मगर अब उन लोगों की तरफ ही से है कि होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा। आज से 20 साल पहले जब ये जिम्मेदारी 22 साल पहले हम दोनों भाइयों के सर आई थी तो लगता था बड़ा भारी,
कभी ऐसा होता था कि इस साल प्रोग्राम करते थे, अगले साल तक भरते थे। ये भी होता था कि इस साल प्रोग्राम किया, अगले साल तक कमा कमा के भर रहे हैं। और फिर अब ऐसा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि बाद में भरना पड़े। प्रोग्राम होता है, फिर प्रोग्राम के बाद सब जो है हिसाब किताब हो जाता है। सब होने के अच्छा, बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कह देते हैं कि भाई ठीक है, फला सामान दाल हमारी तरफ से, तो सब्जी हमारी तरफ से, या इंजन लगाना है तो इंजन का जो खर्च है वो हमारी तरफ से ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब जैसे ये हैं, ये नाथानी करते हैं, शायरी करते हैं, ये दीमापुर के रहने वाले हैं। अब इन्होंने अब की मरतबा इन्होंने कहा कि माइक हमारी तरफ से, अब माइक इनकी तरफ से हो गया। माइक का जो भी खर्च है ये अपना समझ लेंगे। अच्छा, माइक भी इन्होंने ही लगवाया। काफी साल से ज्यादा कोशिश है। चादर पोशी जैसे ये है कि भाई मोहम्मद हारून बम्बई से आया हूँ सर। मुंबई कहाँ के रहने वाले? मुंबई के? भाई किला के प्रॉपर भाई किला एरिया है। यहाँ से कैसे ताल्लुकात बनता है? यहाँ से हमारे हाफिज जी पीर साहब वो रहते थे मऊ में, वो मुंबई में हमसे मुलाकात हुई और उसके बाद हम यहाँ मुरीद होकर कम से 22-24 साल हो गए। जब 22-24 साल से आप सरैया में आ रहे जी हैं? जी आ रहे हैं, हर रूट में आते हैं? लगभग हर उसमें कोशिश करते हैं आने की। क्या मतलब कि क्यों आप मुरीद हुए, क्या कारण रहा? यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ लगी कि कोई फालतू बात नहीं होती है, सिर्फ नमाज के लिए बोला जाता है और इबादत करने बोला जाता है। नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत ये करो। तो चीजें आप जानते ही रहे होंगे, पहले से भी करते रहे हाँ, होंगे। बस इसकी उसकी बातें नहीं होती किसी की, राजनीति वाली कोई बातें नहीं होती। ये राजनीति से परे मतलब कि आप सीधे सीधे अल्लाह अल्लाह और बस अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए आते हैं और इस दरबार पे आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है और तो अच्छा कब महसूस आप होता है। आए? हमको आगे 2 रोज हो गया। 2 रोज हाँ, इंशाल्लाह आज कैसे आए आप? बाय फ्लाइट आए। बाई फ्लाइट आए? जी जी प्रतिवर्ष आते हैं। जी जी जी। मतलब आप रहने खाने का हमको दिक्कत ही नहीं है क्योंकि अंदर वो कमरे बने हुए हैं, वही खाना मिल जाता है, वही रहते हैं। चार्ज वर्ज भी दे रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, सब फ्री है, सबको सबको फ्री है, किसी को चार्ज नहीं तो होता है। कितने लोग आए थे मुंबई से? हम लोग कुछ 6-7 लोग अभी आए हैं। अच्छा, 7 लोग आप 7 लोग। तो आपको मतलब कि बाई कार्ड मैंने कैसे इनविटेशन होता है, कैसे बुलाया जाता है? हमको बाकायदा फोन पे और फिर वो एक वो होता है, वो व्हाट्सअप हो जाता है, जैसे वो कार्ड बनता है ना, इनविटेशन कार्ड, वो व्हाट्सअप हो जाता है। या तो फिर कांटेक्ट में तो हम ही है, हमें सब तारीख मालूम होती है। आप लोगों उसका की मान्यता क्या है, मतलब क्या मानता यही है कि बस अच्छा इंसान बनो, नेक बनो और नमाज पढ़ो, अल्लाह की राह में चलो। अच्छा, जो यहाँ पे उर्स होता है वह किस स्थान पर होता है, क्यों इस स्थान के बारे में जानते हैं? ये नक्शबंदी सिलसिला है हमारा। ये नक्शबंदी सिलसिला एक ऐसा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर पाक गौसे आजम दस्तगीर के घराने से ताल्लुक रखता है। उस सिलसिले से हम चले आ रहे हैं। ये जो उनकी आल है, ये सैयद गुलाम रसूल साहब और जो गाजिया भाई। सैयद है, जो सैयद के स्थान हाँ, है, असली स्थान। है, ये बड़ी पूजनीय मानी जाती जी, है, जी। क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की सब बात है। सैयद सबसे बड़े हमारे तो कम्युनिटी में। क्या कभी ऐसा कुछ आपको लगा जैसे कि कभी लोग अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने मतलब जिसके मुरीद हो जाए, जी तो कभी आप ऐसा लगा कि जैसे जीवन में बड़ी कठिनता और बहुत दुश्वारियां हो, उस दौरान आपने कभी अपने इष्ट को, इनको याद किया? जी हाँ, याद और किया। और ऐसा आपका जो संकट था, जिस चीजों से जूझ रहे हैं, जी वो समस्या हल हुई? हाँ हुई। वो पढ़ाई से हल होती है, किसी और चीज से नहीं होती है। अच्छा, अच्छा। वो कुरान शरीफ के अंदर जो आयत होती है उसको पढ़ने दिया जाता है हमको, उसको पढ़ो और उस पर अमल करो, और कोई चीज पे नहीं कि हमको कुछ नींबू या मिर्ची या सब लाना है, वो सब नहीं। जो है कुरान, तो उससे कोई पैसा नहीं लगता है। अपने हाथ से घर में कुरान शरीफ खोलो, दुआ करो, अल्लाह से सब मिलता अरे है। एक चीज और बताइए, जैसे होता क्या है कि जैसे जो लोग जाते हैं सर, जैसे अजमेर शरीफ जी, और जी। जगह पे जाते दरगाह पे, जी जी तो जैसे आप उतने दूर से आ रहे हैं और इससे भी अच्छा मतलब कि साल में एक बार आना, क्योंकि अपने पेरेंट्स से मिलने की, जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं, अपने जी। परिवार में मिलने नहीं आ पाते, लेकिन आपकी ऐसी आस्था है कि आप बार बार आ रहे हैं। आप 22 साल में जब से हम आ रहे हैं, हम तो छोटे मोटे आदमी थे, मतलब कुछ काम नहीं था हमारे पास ज्यादा इतना, लेकिन यहाँ के बरकत से आने से जो दुआ मिली, यहाँ से जो खैर और बरकत मिली है, आस्थाने वाली दुआ करने से अल्लाह ने बहुत नवाजा है हमको, हिसाब नवाजा अल्लाह ने। अच्छा, आपके पास वहाँ क्या कारोबार है आपका? हमारा टेंट हाउस का कारोबार है, बड़ा अच्छा, हुआ टेंट हाउस का कारोबार, मतलब बड़े बड़े। बड़े काम है अल्हम्दुलिल्लाह। दादा हुजूर से आपने जो है क्या मांगा और चादर वगैरह आपने जो है ज्यादा माँ- कोशिश अगर किया? चादर पोशी की। अपना रात में हम वो गुस्ल में शरीक हुए,
मांगते तो सिर्फ अल्लाह से है, अल्लाह ही देने वाला है। यहाँ ये जरिया है हमारा, इनके जरिए हम अल्लाह से मांगते हैं, देने वाला अल्लाह है। बहुत अच्छा